और 2 नंबर इतना 1 नंबर के रूप में ऐसा आता है ना कि वो जेन्युइन और असल से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद हमें कॉल करते हैं जी मैंने 60 लाख रुपए दे दिया, मैंने इतने लाख रुपए दे दिया, वो बना ही नहीं रहे और अभी कह रहे हैं और किस्तें भी जमा कराओ। इसलिए जब आप जेन्युइन प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप हमारे पास तशरीफ लाएं, हम आपको बताएंगे क्या डिफरेंस है उस प्रॉपर्टी में और जेन्युइन और ऑन ग्राउंड और रियल असासों के अंदर। ये बड़ी बारीक बात है, ये समझने की है। बेशुमार लोग इसमें फंस चुके, बेशुमार लोगों का करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका, बेशुमार लोग जो है वो प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट ही छोड़ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप आज देख रहे हैं कि लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत महंगी हैं, तो आपके जहन में ख्याल आता है कि यार इनकी प्रॉपर्टीज़ तो बहुत महंगी हैं, इन्होंने बरवकत फ़ैसला कर लिया था, जल्दी ले लिया था और आज ये महंगी प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं। तो क्या आज जो आप इन्वेस्ट करेंगे क्या वो भी कल को महंगी होगी कि नहीं होगी, ये सवाल पैदा होता है ना कि भाई आज हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या ये महंगी होगी। ये यकीन करें इतनी अहम बात है, अगर किसी को समझ आ जाए तो वो कामयाब है। एक बात याद रखें, आप किसी भी शहर के अंदर है ना, तो आप सोचिए कि 60 सालों के अंदर तकरीबन 80% लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं 60 सालों के अंदर। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट एक शहर नया ही आ जाता है, नए ही लोग आ जाते हैं। तो ये एक कारखाना अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ है, इसमें हर बंदा आता है, अपना रोल प्ले करता है और चला जाता है। और अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद है तो 60 सालों में जो लोग थे वो अब नहीं रहे, लाहौर में जो लोग थे वो नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि हमने भी नहीं रहना। तो ये सिलसिला तो इसी तरह चलता रहता है। अब आज जो प्रॉपर्टी का जो मैं मौजू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कल के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, आज उनकी महंगी होगी, आज जो इन्वेस्ट करेंगे क्या कल भी महंगी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता है। लेकिन देखिए पहले ना इतना मारा मारी नहीं थी, लेकिन इतना लोगों को पता नहीं था। आज स्कैम बहुत आ गए हैं, आज फ्रॉडिये बहुत आ गए हैं, आज 2 नंबर लोग बहुत आ गए हैं। और 2 नंबर इतना 1 नंबर के रूप में ऐसा आता है ना कि वो जेन्युइन और असल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद हमें कॉल करते हैं जी मैंने 60 लाख रुपए दे दिया, मैंने इतने लाख रुपए दे दिया, वो बना ही नहीं रहे और अभी कह रहे हैं और किस्तें भी जमा कराओ। ये देखने की ज़रूरत है। आपकी प्रॉपर्टी भी महंगी होगी अगर वो आपने ऐसी जगह पे ली होगी कि जहां वो रियल है, ऑन ग्राउंड है, एग्जिस्ट करती हुई है। अगर जहां वादे वगैरह चल रहे हैं, जहां पे दावे चल रहे हैं, वादे चल रहे हैं, जहां पे बड़े बड़े चकाचौंध दिखाए जा रहे हैं, वहां नहीं मिलेगी आपको प्रॉपर्टी। वहां क्योंकि उनकी जो जितनी उनके पास प्रॉपर्टीज हैं या जितने उन्होंने प्लॉट्स बनाएंगे या बनेंगे, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने सेल ओवर सेलिंग कर दी हुई है। तो बेशुमार लोगों का पैसा जो है वो उसमें डूब जाता है, वो उनके पास प्रॉपर्टी की शक्ल में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए जब आप जेन्युइन प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप हमारे पास तशरीफ लाएं, हम आपको बताएंगे क्या डिफरेंस है उस प्रॉपर्टी में और जेन्युइन और ऑन ग्राउंड और रियल असासों के अंदर। अगर आप जेन्युइन जगहों पे प्रॉपर्टी ले लेंगे तो फिर आपकी भी बहुत प्रॉपर्टी महंगी होगी, क्योंकि ये कोई चीज़ रॉ शेप में होती है तो उसकी कुछ और वैल्यू होती है, थोड़ी शेप में आती है तो कुछ और वैल्यू है, फाइनली जब वो चाबी मिल जाती है, डिलीवर हो जाती है, तो फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और हो जाती है। तो ये आपको जितना ज़्यादा शेप फिनिश्ड प्रॉपर्टी में आपको मिले, उतना ज़्यादा आपकी उसके अंदर वैल्यू है, उतने ज़्यादा आपके उधर फ़ायदे हैं, उतने ज़्यादा आपके उसकी वैल्यूएबल बनने के चांसेस हैं, उतने ज़्यादा आपका पीस ऑफ माइंड है, उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा आप अमीर होंगे कल को। ये जो लोग जिनकी प्रॉपर्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं ऑन ग्राउंड रियल एग्जिस्ट करती हुई, इन लोगों ने भी ऐसे ही फैसले किए थे कि भाई जेन्युइन चीज़ थी, उन्होंने ली और उसके बाद उन्होंने उसको प्रॉपर्टी को शेप दी, वैल्यूएबल बनाया, आज वो महंगी प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत कहाँ से कहाँ है। तो प्रॉपर्टी आपकी भी महंगी होगी जैसे लोगों की महंगी हुई है, लेकिन उसमें आपने धोखा नहीं खाना, फ्रॉडियों के यहाँ नहीं फंसना, झूठों के यहाँ नहीं फंसना, चकाचौंध दिखाने वालों के यहाँ नहीं फंसना कि जी वो लोकेशन है जी, वो वहाँ पे है जी, वहाँ है कुछ नहीं, सिर्फ लोकेशन है और वो भी पता नहीं कितनी है उनके पास, 1000 कनाल है, 500 कनाल है और वो बेच रहे हैं, पता नहीं लाख कनाल करके बेच रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे को। ये बड़ी बारीक बात है, ये समझने की है। बेशुमार लोग इसमें फंस चुके, बेशुमार लोगों का करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका, बेशुमार लोग जो है वो प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट ही छोड़ गए कि भाई हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रॉड हो जाता है। अब वो नहीं समझते कि वो प्रॉपर्टी ही नहीं है। जैसे हर दाढ़ी रखने वाला इस्लामी नहीं है, चोरों ने फ्रॉडियों ने दाढ़ियाँ रख ली हैं, बरूप इख्तियार कर ली हैं, उसमें इस्लाम का कसूर नहीं है।
इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर जो जनरल काम करने वाले लोग हैं वो हैं, लेकिन जो फ्रॉडिया आ गए हैं, जिन्होंने सिर्फ चकाचौंध दिखानी है, लोगों से पैसा अंदर करना है और उसके बाद ये जा वो जा, आप जाने और वो बंदा जाने जिसकी ज़मीन है, तो वो कहेगा आप किस्तें दो तो मैं बनाता हूँ। तो आप कहेंगे पहले कुछ तो शुरू कर भाई, खुदा के बंदे, तूने कुछ भी नहीं शुरू किया और आज इतना पैसा ले चुके और अभी कहते हो और किस्तें दो। बस यहाँ फिर रोला होगा, यहाँ रोना होगा, और वो जा चुका बेच के फ्रॉडिया, जो कि आपको फंसा के चला गया उसके पास। तो ये बुनियादी फंडा है जिसको आपको समझने की जरूरत है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।